चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो मूल अधिकार जो बचा था संविधान के, जो हम लोग भाग पढ़ रहे थे, भाग 3 का जो पार्ट जो बचा हुआ था उसको कवर कराऊंगा इसमें। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो है इसमें आपका 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद में दिया गया संविधान के। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या दिया है। ये वीडियो का पार्ट 4 है, ये मेंस का लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जब आएंगे ना पेपर में आपका, तो आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना रहे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जब पेपर में आएगा तो आप मेंस राइटिंग करेंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए, अनुच्छेद 25 से चालू करते हैं। तो 25 में क्या करता है, तो इसमें ये अधिकार देता है हम लोग धर्म से रिलेटेड है, तो धर्म ही के बारे में ही बात होगा। तो धर्म को अबाध रूप से आप मान सकते हो, आज उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म में हो, कुछ भी हो, धर्म को मानने तथा प्रचार की स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता का क्या देता है, अधिकार देता है। धर्म को मानने तथा प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है, 25 देता है। तो व्यक्तियों को इसमें बोलने का मतलब ये है, जैसे कि आप अंतःकरण मतलब अपने मन से किसी देवी देवता को मानते हैं, या तो उस संबंधी आपको प्रचार भी कर सकते हैं। अपने भगवान के, जिस भगवान को आप पूजते हैं मानते हैं, उसके बारे में दूसरे को बता भी सकते हैं, मैं इस भगवान को मानता हूँ। तो ये सभी का छूट, आपको प्रचार भी कर सकते हैं। आपका जैसे देवता जो है काफ़ी फेमस है, फेमस कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हो। तो 25 के तहत आपको अधिकार देता है। अब 25 एक भी है शामिल है, 1 2 3 4 ऐसे शामिल है, तो एक में भी याद रखिए, एक में शामिल है इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें क्या है, में शामिल है। अब अंतःकरण क्या होता है, जैसे कि आप व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति है, वो कोई भगवान को मान रहा है, अपने मन में मान रहा है, तो अपने मन में उसको मानने की पूरी आज़ादी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी के मन में वो रोक दोगे, आप इसको सोच नहीं सकते इस भगवान के बारे में, ऐसा किसी की ज़बरदस्ती नहीं चल सकता ना। उसको आंतरिक रूप से पूरी स्वतंत्रता है, और अपने अंतर मन में कुछ भी सोच सकता है, किसी भी भगवान के बारे में सोच सकता है। तो वही अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है हमको। कौन देता है, संविधान देता है 25 के तहत। और ये मानने की स्वतंत्रता ये 25(2) के तहत देता है आपका मानने का अधिकार। अब इसमें क्या है, मानने का अधिकार क्या है, जैसे आप धार्मिक विश्वास, आस्था, कोई भी आप आस्था उस्था जो भी आप रखते हो, जिनके ऊपर जो सार्वजनिक स्थल पे, जैसे जो मंदिर उंदिर जो बैठा रहता है, तो बिना भय के आप घोषणा कर सकते हो कहीं भी आप कि मैं देवता की पूजा करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, या इनके आप गॉड हो, उन गॉड का मतलब, जैसे क्रिश्चियन हो जाए, उनका मैं इस नाम के देवता का मतलब मैं पूजा प्रतिष्ठा करता हूँ, मुझे ये मिला है वो मिला है, आप प्रचार कर सकते हो। प्रचार का आपको मानने का, प्रचार करने का छूट है आपको, देता है 3 के तहत, 2 के तहत, 25(2) के तहत और 25(3) के तहत आपको जो व्यवहार का अधिकार देता है। और व्यवहार मतलब क्या, जैसे आप पूजा प्रतिष्ठा जो परंपरा, जहाँ जाते हो आप, समारोह होता है, जहाँ आस्था है, आपका विचार है प्रदर्शन की, तो वहाँ आप व्यवहार मतलब क्या, आप बता सकते हो उसको। प्रचार तो अलग है, जो आप माइक लेकर आप प्रचार करते हो, लाउड स्पीकर लगा के, वो प्रचार है। इसमें ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आप आस्था रखते हो, किसी ऊपर विचार रखते हो, किसी का प्रदर्शन, आप प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता इसमें है। प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। अब प्रदर्शन कैसा, अब देखोगे हिंदू लोग को, पंडित लोग को, तो राम उम का जो ड्रेस मिलता है ना, चोला वोला जा क्या चीज़ उसको धारण कर लेते हैं, है ना, जो बंधन कलर का रहता है, जो ऑरेंज कलर का, है ना, तो और टीका उका लगाने का उनका पूरा अधिकार। तो प्रदर्शन करने का अधिकार मतलब, आप लोग को उनको देखो, क्रिश्चियन लोग को देखिए, वाइट ड्रेस उनका अलग है, वाइट ड्रेस भी पहनते हैं उन लोग, जो वहाँ के पंडित या पादरी जो रहते हैं वहाँ। और जो मुस्लिम उन लोग को हरे उरे में ज़्यादा उन लोग को देखा जाता है। तो उनको अपना ड्रेस है, कल्चर है, उनका व्यवहार है, वो
शो कर सकता है, मतलब उनको अधिकार है कि वो किसी भी ड्रेस, टीका लगाए या माथे पर जो दाढ़ी रखे या कुछ भी, उनका अधिकार है। अब इसमें प्रसार का अधिकार 4 के तहत, अब इसमें जो प्रचार है ये मानने का प्रचार है, अब ये प्रसार है अलग है। इसमें जैसे कि धार्मिक उर्मिक आप मानते हो जो भी, उसके सिद्धांत जो भी आप अच्छी बातें हैं जो आपके गुरु ने की, आपके देवता ने की, उनके सिद्धांत को आप क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो टीवी के माध्यम से या किसी भी। लेकिन आप धर्मांतरण का इसमें नहीं दिया भैया, है ना, ज़बरदस्ती आप किसी के धर्म को बदलने के लिए बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें दंड का प्रावधान आप भोगी, मतलब वो जो व्यक्ति करे उसको भोगना पड़ेगा फिर। ठीक है, समझ गए इसमें का। इसी धर्म के आधार में जो आपको देखे होंगे, जो सिख धर्म के मानने वाले, उसको 5 अंग मतलब उनको शामिल किया जाता है, 5, जो कंघा, कड़ा, कृपाण और जो कच्छा और एक और चीज़ है, उसको मतलब शामिल किया जाता है। 5 चीज़ उसमें 25 के तहत उनको मतलब अपना शो करने, धारण करने का अधिकार देता है सिख लोगों को। और सिख जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को हिंदू में ही माना जाता है, ये याद रखना, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही इनको मानते हैं। अब इस 26 में देखें, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की व्यवस्था, प्रबंध की क्या स्वतंत्रता, क्या करता है, धार्मिक कार्यों के आप प्रबंध की, इसमें क्या कर सकता है, आपका स्वतंत्रता देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अब स्वतंत्रता किस प्रकार से, अब देखिए इसमें का सिद्धांत देता है। अब इसमें देखिए धार्मिक कार्य से संबंधित प्रबंध की क्या देता है, इसमें स्वतंत्रता देता है इसमें का। अब स्वतंत्रता तो देता है, तो चलिए इसमें का मैं बताता हूँ। इसमें तो आप मतलब किसी भी धर्म से हो संबंधित हो, कुछ भी हो, तो आप अपने उसका प्रबंध कर सकते हो, ये है मतलब प्रबंध कर सकते हो। कोई भी उसका जो जो आवश्यकता की वस्तु है आपको प्रचार करने की, जैसे फूल वूल है, माला पहनाना है, किसी मंदिर में जा रहे हो तो यहाँ पे टेंट लगा के पूजा करना है, हाँ, या नारियल चढ़ाना है, भेंट चढ़ाना है, डीजे बॉक्स लगाना है, जो उसमें गाना बजाना है भगवान के लिए, तो सभी आपको उसके प्रबंध आप करने की पूरी छूट देता है इसमें। और उनमें जो पोषण उषण की भी स्वतंत्रता, पोषण का भी अधिकार देता है ना। जो आप मंदिर वंदिर में जाएंगे, आपको प्रसाद उसाद दिया जाता है, या भोजन भी कई लोग कराए जाते हैं। और धर्म से संबंधित कार्य में जो आप दूसरा के तहत 26(2) के तहत, 26(1) के तहत पोषण का अधिकार, और धर्म में सब कार्यों के प्रबंध का अधिकार, जो धर्म से संबंधित, धर्म संबंधी कार्य अगर रहेगा तो प्रबंध का अधिकार उसमें रहेगा। प्रबंध करने का क्या है, अधिकार देता है। ठीक है। और जो जगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन, मतलब धर्म से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी जमीन को ले उसके स्वामित्व का अधिकार है, मतलब किसी मंदिर उंदिर को उसको मतलब अर्जन कर सकते हो, इसका अधिकार देता है। संपत्ति के, इसमें संपत्ति के संबंधित, जैसे कि संपत्ति के विधि के अनुसार क्या प्रशासन करने का अधिकार का क्या देता है, अधिकार देता है। क्या देता है, अधिकार देता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अभी देखिए पूरे इसमें धार्मिक जो संप्रदाय का आपका मेन जो प्रबंध की स्वतंत्रता, उसके अंदर इसको ही मैं उठा दिया हूँ। मैं कहा अब छोड़ूं बोल के, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा तरीके से ही पढ़ा देता हूँ। अब धर्म से संबंधित कोई, अगर जैसे धर्म से संबंधित कोई वस्तु रहेगा, उस पर कर नहीं लगेगा। धर्म संबंधित कर से
क्या छूट प्रोवाइड करता है 27 के तहत। जैसे कि शुल्क उल्क, जैसे कि आप किसी कोई धन रखे हो, आप धन एकत्रित करके रखे हो, कहाँ रखे हो आप? बैंक बैलेंस है आपका, धर्म संबंधित। तो धन से समय एकत्रित करने के लिए आपका क्या है इसमें, जैसे कि धन एकत्रित किए हो तो उससे संबंधित क्या कर सकते हैं आपका कर, उसको कर से मुक्त किया गया है। मतलब आप उसमें टैक्स आपको नहीं पटाना पड़ेगा। मतलब किसी आप संस्था के नाम में, किसी मंदिर या मस्जिद के नाम में संस्था में आप पैसा रखे हो उसके विकास के लिए, तो उसको आप कर वर और जो भी खर्चा होता है आप उसी से देते होगे, तो उससे संबंधित आपका टैक्स नहीं लगता उसमें। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 28 में देखते हैं आप। अब धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, क्या बोल रहा हूँ, धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता, संबंधित स्वतंत्रता। आप इसमें जान लो, जो पोषित किसी शिक्षा संस्था में आप इसमें धार्मिक शिक्षा संबंधित स्वतंत्रता तो देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता है, लेकिन आप जो है जो शिक्षा संस्था धार्मिक शिक्षा इसमें रखे हो जो, तो इसमें देता कैसे, मतलब आप मतलब शिक्षण संस्थान खोले हो, ओपन किए हो धार्मिक से रिलेटेड, तो अलग से अगर कर रहे हो तो उसमें दे सकते हो, ऐसा नहीं दे सकते। लेकिन आप किसी स्कूल में दोगे, विद्यालय में, सरकारी स्कूल में देना चाहते हो तो वैसे में नहीं दे पाओगे। वैसे में आपको धार्मिक शिक्षा में प्रतिबंध लगाता है केंद्र सरकार। हाँ, अगर राज्य में निधि से अब भारित होता है, कोई राज्य निधि मतलब देता है, कोई राज्य से मतलब मान्यता प्राप्त है किसी स्टेट से, तो अगर उसको बोला जाता है कि हाँ आप दीजिए बोल के, तो वहाँ दे सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन परमिशन आवश्यक है। तो ऐसे संस्थान की जो पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, जो रख रखाव उसका करेगा राज्य करेगा, उसका प्रशासन भी किसके द्वारा होगा, उन्हीं के द्वारा होगा, जो न्यास जो संभालेंगे उनके द्वारा प्रशासन होगा। और राज्य द्वारा जो इसमें 28 के प्रकार मतलब 4 तरह का से इसमें जो प्रशासन का इसमें दिया गया शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विभेद दिया, उसमें राज्य द्वारा अगर मान्यता प्राप्त संस्थान रहेगा तो ही उसमें चला सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं मतलब जो धर्म से मदरसा उदरसा बना रहता है जो देखे होंगे, जब मुस्लिम उर्दू सिखाया जाता है उनमें, तो ये सब का। और जैसे वित्त संबंधित कोई सहायता प्राप्त हो रहे हैं तो वैसे संस्थान को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, जो राज्य से संबंधित रहेंगे तो ये सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए इसका अब आगे देखते हैं। तो एक है आपका संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित क्या अधिकार। अब इसमें क्या है इसमें देखते हैं। तो ये आपका बेसिकली आपका 29 से और 30 बस इसमें शामिल है, 29 और 30 इसमें क्या है सम्मिलित है। तो पहला देखते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें देता है 29 के तहत, अनुच्छेद 29 के तहत संरक्षण प्रदान करता है उनको। तो इसमें है क्या, राइटिंग को मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें समझिए आप, राइटिंग उटिंग चक्कर में रहो कोई मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अब इसमें रखा क्या जाता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ के बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा इसमें। तो 29 में यह बंद करता है, अनुच्छेद 29 में जो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक हो, यहाँ किसी कोई अनुभाग भी है, कोई व्यक्ति है या अनुभाग है या, तो उसको ना कोई व्यक्ति को या किसी ग्रुप को या समूह को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, शिक्षा सुरक्षित रखने का अधिकार देता है ना। वो अपनी भाषा को या संस्कृति को या शिक्षा को क्या रख सकता है, सुरक्षित रखने का अधिकार कौन दे सकता है। आप किसी भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता किसी को, कोई भाषा के